ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 192। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, प्रथम प्रलय का प्रसंग फिर सुनो। मैं ब्रह्मपुरी में ब्रह्मा के पास बैठा था। जब मैंने नेत्र खोलकर देखा कि मध्याह्न का समय है और दूसरा सूर्य पश्चिम दिशा में उदय हुआ है। उसका बड़ा प्रकाश है, मानो संपूर्ण तेज इकट्ठा हुआ है या बड़वाग्नि किनाई प्रकाश हुआ है और बिजली किनाई स्थित हुआ है। उसको देखकर मैं विस्मित हुआ। देख ही रहा था कि और एक सूर्योदय हुआ। फिर उत्तर दिशा की ओर और सूर्योदय हुआ। इसी प्रकार प्रथम के अलावा 10 सूर्य आकाश में और प्रकट हुए। बड़वाग्नि समुद्र से प्रकट हुई, उससे एक सूर्य निकला। सब 12 सूर्य इकट्ठे होकर विश्व को तपाने लगे। हे रामचंद्र जी, प्रलय के 3 नेत्र उदय हुए। एक नेत्र सूर्य, दूसरा नेत्र बड़वाग्नि और तीसरा नेत्र बिजली। वे तीनों विश्व को जलाने लगे। दिशा सब लाल हो गई। अट अट शब्द होने लगे। नगर, वन, कंदरा, पृथ्वी सब जलने लगी। देवताओं के स्थान जलकर गिरने लगे। पर्वत जलकर शाम हो गए। ज्वाला के कण निकलकर पाताल को गए, वह भी जल गया। समुद्र जलकर सूख गए और हिमालय पर्वत के बर्फ का जल होकर जलने लगा। जैसे दुर्जनों से संग कर साधु का हृदय तप्त होता है। जब इसी प्रकार बड़ी अग्नि प्रज्वलित हुई, तब मुझको भी तपन आने लगी और मैं वहां से दौड़कर नीचे जाकर स्थित हुआ। वहां मैंने देखा कि अस्ताचल पर्वत जलता हुआ उदयाचल पर्वत के पास आ पड़ा। मंदराचल और सुमेरु पर्वत जलकर गिरने लगे और अग्नि की ज्वाला ऊंचे उठकर भड़भड़ शब्द करने लगी। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार संपूर्ण विश्व जलने लगा। बड़ा क्षोभ हुआ और जहां कुछ रस था सो सब सूख गया। हे रामचंद्र जी, जिसको अज्ञानी रस कहते हैं वह सब विरस है, परंतु अपने अपने काल में सब रस संयुक्त दिखते हैं। उस समय में मुझको सब ऐसे लगे जैसे जलती हुई बेल होती है। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार मैंने सब विश्व जलता देखा, परंतु ज्ञान से जिसका अज्ञान नष्ट हुआ था वह सुखी दिखता था और सब अग्नि में जलते देख पड़ते थे। बड़े भयानक शब्द होते थे। शिव का जो कैलाश पर्वत है, उसके निकट जब अग्नि आई, तब सदाशिव ने अपने नेत्र से अग्नि प्रकट की, जिससे बड़ा क्षोभ हुआ और ब्रह्मांड जलने लगा। तब महापवन चला, जिससे बड़े पर्वत उड़ने लगे, जैसे तृण उड़ते हैं। जो स्थान जले थे उनकी आंधी होकर यक्षों के स्थान भी उड़ने लगे। निदान बड़ा क्षोभ प्रकट हुआ और इंद्र आदि देवता अपने स्थान को त्याग कर ब्रह्मलोक में चले गए। बड़े मेघ जो जल से पूर्ण थे सूख कर जलने लगे। कल्परूपी पुतली नृत्य करने लगी। जले स्थानों से जो धुआं निकलता था वह उसके केश थे और प्रलय का शब्द उसका बोलना था। बड़ा पवन चलने लगा। पर्वत जलकर उड़ने लगे
और सुमेरु आदि पर्वत तृणों किनारे उड़ते थे। निदान जीवों को बड़ा कष्ट हुआ जो कहा नहीं जाता। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब अग्नि से सब स्थान जल गए तब उसके उपरांत पुष्कल मेघ गरजकर वर्षने लगे। प्रथम मूसली सी, फिर खंभा से धारा बरसी, फिर नदी किनाई और फिर महानद किनाई मेघ बरसने लगे, जिसका गंगा यमुना नदी लहरें थी। उससे सब स्थान शीतल हो गए, जैसे तीनों तापों से जला हुआ अज्ञानी संतों के संग से शीतल होता है। हे रामचंद्र जी, फिर ऐसा जल चढ़ा जिससे सुमेरु आदि पर्वत भी नृत्य करने लगे। जैसे समुद्र में झाग होते हैं वैसे ही हो गए, अथवा ऐसे जान पड़ते थे जैसे जलचर होते हैं। हे रामचंद्र जी, ऐसा जल चढ़ा कि कहा नहीं जाता। बड़े बड़े स्थान और देवता, सिद्ध, गंधर्व बहे जाते थे। जिनको अज्ञानी परमार्थ जानकर सेवन करते हैं वे भी बहते देखे। जैसे कोई पुरुष कंटक के अंधे कुएं में गिर के दुख पावे वैसे ही वे दिखे, पर मुझको सब ब्रह्म ही देख पड़ता था। पर जब संकल्प की ओर देखता तब महाप्रलय दिखता और मेघ गरजते घटा होकर दिखाई देते। निदान ब्रह्मलोक तक जल चढ़ गया और मैं देखकर आश्चर्य को प्राप्त हुआ। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, उस ब्रह्मा का जगत जलमय हो गया और मुझे जल से भिन्न कुछ न देख पड़ा, सब शून्य ही देख पड़ा। ऊपर नीचे और मध्य दिशा भी न दिखती थी। न कोई तत्व, न कोई पर्वत, न कोई देवता, न पशु और न पक्षी देख पड़ते थे। तब मैंने ब्रह्मपुरी को देखा कि उसकी क्या दशा है। फिर जैसे प्रातः काल का सूर्य अपनी ज्योति को फैलाता है वैसे ही मैंने ब्रह्मपुरी को दृष्टि फैलाकर देखा। तब ब्रह्मा जी मुझको परम समाधि में देख पड़े और भी जो जीवन मुक्त ब्रह्मा के सभासद थे वे भी सब पद्मासन से परम समाधि लगाए बैठे थे। जैसे पत्थर की मूर्ति हो वैसे ही सब परम समाधि में अचल स्थित थे। उनमें संवेदन का फुरना नहीं था। चारों वेद मूर्ति धारण किए और बृहस्पति, वरुण, कुबेर, इंद्र, यम, चंद्रमा, अग्नि, देवता इत्यादि ऋषिश्वर, मुनीश्वर आदि सब जीवन मुक्तों को मैंने ध्यान में स्थित देखा। 12 सूर्य भी जो विश्व को तपाते थे वे पद्मासन लगाकर समाधि में स्थित थे। एक मुहूर्त तक मैंने इसी प्रकार देखा। जब एक मुहूर्त बीता तब सूर्य के सिवा सब अंतर्धान हो गए। जैसे स्वप्न की सृष्टि अपने में विद्यमान होती है और जागने से उसकी अभावना हो जाती है, वैसे ही मेरे देखते ही देखते ब्रह्मपुरी शून्य की नाई उजाड़ हो गई। जैसे राजपतन से मार्ग प्रलय हो जाते हैं वैसे ही प्रलय हो गया। हे रामचंद्र जी, जैसे स्वप्न में मेघ गरजते दिखते हैं और यह दृष्टांत तो बालक भी जानते हैं कि प्रत्यक्ष अनुभव को छिपाते हैं वे मूर्ख हैं। मैं अनुभव से भी जानता हूँ, स्मृति भी है और सुना भी है कि जब तक निद्रा है तब तक स्वप्न की सृष्टि दिखती है,
और जागने पर उसका अभाव होता है। वैसे ही जब तक ब्रह्मा की वासना थी तब तक सृष्टि थी। जब वासना क्षय हुई तब सृष्टि कहाँ रही। जब वासना नष्ट होती है तब अंतवाहक आदि भौतिक शरीर नहीं रहते। हे रामचंद्र जी, जब शुद्ध मात्र पद से चित्त शक्ति फुरती है तब पिंडाकार होकर भासित होती है, और जब तक शरीर है तब तक संसार उपजता है और नष्ट भी होता है। वैसे ही ब्रह्मा की सुषुप्ति में जगत लीन हो जाता है और जागृत में उत्पन्न होता है, क्योंकि ब्रह्मा के शरीर का सुषुप्ति में लीन होना ही प्रलय है। यदि कहिए कि इस शरीर के नाश का नाम महाप्रलय है तो ऐसे नहीं है, क्योंकि मृतक हुए शरीर का नाश होता है और फिर लोक भासित होता है। और जो कहिए कि जैसे यह परलोक भ्रम मात्र है वैसे ही यह भी भ्रांति मात्र है, इसी का नाम महाप्रलय है, तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि श्रुति स्मृति और पुराण सब कहते हैं कि महाप्रलय में कुछ नहीं रहता, केवल आत्मसत्ता ही रहती है। और जो कहिए कि परलोक भ्रांति मात्र है, इसका नाश होना क्या, तो श्रुति और शास्त्र का कहना व्यर्थ होता है। और जो उनका कहना व्यर्थ हो तो इनके कहने से ब्रह्माकार वृत्ति किसी को उत्पन्न न हो। जो तुम कहो कि जैसे अंग वाला अंग को सिकोड़ लेता है, वैसे ही स्थूल भूत सिमट कर अपने सूक्ष्म कारण में जाकर लीन होते हैं, इसी का नाम महाप्रलय है, तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि सूक्ष्म भूत के रहते महाप्रलय नहीं होता। और जो तुम कहो कि संवेदन जो अज्ञान है, जिसमें अहम फुरता है, उसका नाम महाप्रलय है, तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि मूर्छा में जीव को अज्ञान होता है, परंतु फिर सृष्टि भासित होती है और मृत्यु होती है। सो मृत्यु बड़ी मूर्छा है, पर उसमें भी फिर पंच भौतिक शरीर भासित होता है और आगे जगत भासित होता है। इससे इसका नाम भी महाप्रलय नहीं। जो तुम कहो कि जब तक यह पंच भौतिक शरीर है तब तक जगत है और इसका अभाव होने पर महाप्रलय होता है, तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि जब शरीर को जीव छोड़ता है और उसकी क्रिया नहीं होती तो वह पिशाच होता है। शरीर का जब निरूपण होता है और मनुष्य शव हो जाता है, तब क्षत्रिय ब्राह्मण की संज्ञा नहीं रहती। इससे तुम देखो कि केवल देह का नाश भी प्रलय नहीं है और प्रमाद से विपर्य का नाम भी महाप्रलय नहीं है। महाप्रलय उसको कहते हैं जिसमें सबका अभाव हो जाए, और सबका अभाव तब होता है जब वासना का क्षय हो जाता है। इसलिए वासना के क्षय को ज्ञानी लोग निर्वाण कहते हैं। जैसे जब तक निद्रा है तब तक स्वप्न का जगत दिखता है और जागृत में स्वप्न के जगत का अभाव हो जाता है, वैसे ही जब तक वासना है तब तक जगत है। जब वासना का क्षय होता है तब जगत का अभाव होता है। हे रामचंद्र जी, वासना भी फुर्ती नहीं, आभास मात्र है। जो तुम कहो कि भासता क्यों है,
तो जो कुछ भासित होता है वह वही अपने भाव में आप स्थित है। हे रामचंद्र जी, उत्थान होने का नाम बंधन है और उत्थान के मिटने का नाम मोक्ष है। हे रामचंद्र जी, नेत्र के खोलने और मुंदने में भी कुछ यत्न है, पर मुक्त होने में कुछ यत्न नहीं है। जो वृत्ति बहिर्मुख हुई तो बंधन हुआ और वृत्ति अंतर्मुख हुई तो मुक्त हुआ। इसमें क्या यत्न है? इसलिए सुषुप्त किनाई निर्वासनिक हो जाओ। जब अहम संवेदन फुरता है तब मिथ्या जगत सत्य भासित होता है। आगे तुम्हारी जो इच्छा हो सो करो, पर जब अहम उत्थान से रहित होंगे तब निर्वाण पद को प्राप्त होंगे, जहां एक और दो कोई कल्पना नहीं। उस परम शांत निर्विकल्प पद को तुम प्राप्त होंगे। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।